31 दिसंबर 2016 को हमको राज्यपाल ने पिछड़ी जात की सूची से निकाल रखा है। उसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिनियम SC/ST OBC 1994 धारा 13 में राज्यपाल को पूरा पावर है कि कौन OBC में रहेगा कौन नहीं रहेगा। जब आज हम 4 साल से हम OBC की लिस्ट से निकले हुए हैं और उसमें लिखा कि इन्हें कंप्यूटर में चेंज कर दो, कंप्यूटर की लिस्ट बदल दो और इन्हें पिछड़ी से हटा दो, ये अनुसूचित जात के हकदार हैं, तो हमें मझवार का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, केवल कंप्यूटर से हटाना है। और मझवार अनुसूचित जात की सूची में सूचीबद्ध है। तो यहाँ के जो अधिवक्ता है उन्होंने निश्चित रूप से मैंने निश्चित रूप से राज्यपाल तो नोटिफिकेशन कर रखा है। अब अगर वापस तो लाएंगे नहीं, हम कहते हैं अधिसूचना जारी हो गई है और मझवार अनुसूचित जात की सूची में सूचीबद्ध है। जब विधिक राय दे दिया है महाधिवक्ता ने, खाली एक लेटर जारी होना हो जाएगा, वो बहुत कठिन नहीं है। हमारा मुकदमा हमारे लोगों को जो रोजी रोटी था, कितनी बेरहम सरकारें थी कि ये देश को आजाद कराया इस समाज के लोगों ने। ये ताल घाट नदी में कैसे खा जी रहे थे, वो भी जो वोट लिया बसपा ने, उसने आते कलम चलाया। एक तो आरक्षण की फाइल वापस कराया, दूसरा इनका ताल घाट नदी रोजी रोटी छीन लिया। ये रोजी रोटी छीनने वाली सरकार वो काला कानून, उसको मैंने मैंने कहा नड्डा साहब से, अमित शाह से कि ये पिछली सरकारों ने दर्द दिया है, आप ये कानून वापस लेके इन्हें दवाई दे दो, आपको वोट मिल जाएगा। मैंने उनसे कहा कि सैकड़ों लोग, हमारे लोग इसकी लड़ाई में पिछली सरकारों ने नहीं डील अब जैसी जैसी भावना रहेगी वैसे उनके दिमाग में मूर्त दिखती है। जैसा लोग करते रहे 70 साल से डील है, वही डील है। वो जो है वो विरोधी नहीं है, रोगी हैं। उन्हें एक ही रोग है कि निषादों का हिस्सा न मिला, निषाद उनके पौवा पी के वोट देता रहा झुआ बार। अब झुआ पर वोट पौवा पीने वाला नहीं है, वो पार्टी का झंडा लेके चलने वाला है। मोदी जी की रैली में भी जाता था तो अपना टोपी अपना झंडा लेके जय निषाद राज का नारा लगाता था। ये झुआ भरोट अपने इस पावर, अपने समाज को हिस्सा दिलाने के लिए डॉक्टर संजय के साथ जान भी देने के लिए तैयार है। इसीलिए आज कैश नहीं, कुछ नहीं चाहिए, इसको रोजी रोटी चाहिए। नहीं, हम कहते हैं आज के दिन में जिन्न जो था वो बोतल में आ गया। सबकी नींद हराम हो गई है। जिन लोगों ने 7 साल से उनकी नींद हराम हो गई कि अब पौवा किसको पिलाएंगे। अब पौवा पीने वाले पार्टी में चले गए। अभी पौवा पी के तो वोट देंगे नहीं, एक पार्टी है। अब पार्टी कहती रही कि हमारी बात मान लो। हम कहते 2019 से पहले हम 1 साल सपा के साथ थे, क्यों नहीं एक सीट दे दिया। एक सीट देने में उनको परेशानी थी। हम कहते क्यों नहीं निषाद पार्टी का झंडा टोपी लगने देते थे। हम कहते पिछली सरकारों के साथ 30 साल 70 साल से उनके साथ हाथ में सत्ता रही है। कांग्रेस ने हमारे फाइल को गायब कराया, मुकुल वासनी सैलजा ने, कांग्रेस ने गायब कराया, बसपा ने उस पर रोक लगाया। मैं पूरे 1 लाख लोगों के साथ यही आया था, क्या नाम है, कालीदास मार्ग पर। लाठीचार्ज हो गई, जो है बसपा कांग्रेस साफ हो गई और सपा हाफ हो गई और भाजपा की सरकार नहीं थी इसलिए माफ हो गई। हम कहते हैं आज के दिन में जो भी कोई डील कर ले, हम कहते हैं आज के दिन में जिनके हाथ में कलम था, क्या उन्होंने कुछ कलम चलाया? क्या हमारे बेटे को दरोगा बनाया? वो किस मुंह से बात करेंगे? 1992 से पहले जाटव भाई की, लेदरमैन की माँ के कोख से अरवा पैदा होते थे, लेकिन कांसी राम की बात मानकर अपना झंडा टोपी नेता की बात मान लिया, आरक्षण लागू होगा, हाकिम पैदा हो रहा है। हम कहते हैं यही यादव समाज के माँ के कोख से कभी चरवाहा पैदा होते थे, अब कलम चलाने वाले, प्रदेश चलाने वाले पैदा हो रहे हैं। तो जब उसी पन्ने में मझवार लिखा, गौर तुरैया खरवार बिरवार खरोट लिखा है, तो मेरा नाम पिछड़ी जाति में डालकर हमारी जमीन लूटने का, क्योंकि नदियों के किनारे हमारा समाज रहता है, सारे नदियों के किनारे बड़े बड़े शहर होते हैं,
जब राजा का बेटा राजा होता है उसे महल की जरूरत होती है। हमने जो है पंजा दबाया राजा हो गए, साइकिल दबाए राजा हो गए, हमने जो है हाथी दबाए राजा हो गए। उनको जमीन चाहिए थी। 1992 से पहले हमारी जमीन नहीं लूट पाते थे क्योंकि हम भी कानून से सुरक्षित थे। जिस तरीके से ऑटो लेदरमैन के बेटे और बेटी और उनकी जमीन सुरक्षित है, उसी तरीके से उसी संविधान में मझवार गौर तोरैया खरवार मेवाड़ के भी बेटे सुरक्षित थे, लेकिन हमारा नाम पिछड़ी में डाल दिया। कितने पैमान है कि तुरैया अनुसूचित जात की सूची में, फिर भी उसको पिछड़ी जात में डाल दिया। मझवार है, माझी को पिछड़ी जात में डाल दिया। जितना मेरा पुकारू नाम था उसे पिछड़ी जात में डालकर हमें पिछड़े के नाम से रोककर हमारी जमीन लूटी गई, हमारी नौकरी लूटी गई, हमको पिछड़ी में निकाल के रोका। मां बहन जी ने उसके ले लिया। 30 साल से हमारे लोगों को लूट लिया। हमारा एक आदमी चपरासी नहीं है, एक आदमी हमारा थाने में पुलिस नहीं है। आज थाने में जाइए, 5 हाथी 5 साइकिल होंगे। हर एक विभाग में हाथी साइकिल पंजा भरा हुआ है। यही जो है समाज कल्याण विभाग चले जाइए, 90% अधिकारी कर्मचारी वही है। एक लेखना लगा देते, कोर्ट में स्टे हो जाता है। हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमें अपनी संख्या के हिसाब से 1991 में भारत सरकार ने केवट मल्लाह को मझवार में गिनने के लिए कहा था, कश्यप कहार को तुरैया में गिनने के लिए कहा था। हमारी गिनती होनी चाहिए। हम 1961 में 70 लाख थे। आज इन बेईमानों ने 2011 की जनगणना, मेरी बात पहले मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात एक सुन लीजिए, पहले बात सुन लीजिए, पहले बात सुन लीजिए। पहले मैं लिखना, मैं कह रहा हूं आज के दिन में कि जो 70 लाख थे, इन लोगों ने गिन के हमें 3000 कर दिया। हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब तक मेरा लागू नहीं हो जाएगा तो हम अपने खून को इकट्ठा कर रहे हैं। हमारे खून दिए हैं देश को आजाद कराने के लिए। हमें साबित करना है कि जो मेरा समाज वोट दे सकता है, खून दे सकता है, वोट भी दे सकता है। मोदी जी ने, योगी जी ने, जो है नड्डा साहब ने, इन्होंने कहा है कि तुम्हारे मामले हल होंगे। तो मेरा मामला जब तक हल न हो जाए तब तक तो हमें संघर्ष करना है ना। जब तक हमारे दरवाजे पर हमारे लोगों को आरक्षण नहीं मिल जाए तब तक संघर्ष करना। निश्चित रूप से हल होने की प्रक्रिया में लग गया। कल से शुरू हो गया। नहीं, कल से मामला मेरा मंत्री का नहीं है, पद प्रतिष्ठा के नहीं है, हमारे समाज के मुद्दे का। हमसे बढ़िया कोई मुद्दा उठाता हो तो आवे न आज देश में अगुवाई करे। हम कहते हैं डॉक्टर संजय, निषाद पार्टी, मेरे कार्यकर्ता, मेरा समाज इस लायक हो गया है कि आज केंद्रीय नेतृत्व और राज्य के नेतृत्व को दोनों इकट्ठा करके इनका बहस किया जा रहा है। आज बहस हो रहा, कल फैसला होगा। हम कहते हैं मंत्री की बात छोड़ दीजिए, निषाद पार्टी बनी है, हम अपने कलम से लोगों को मंत्री भी बनाएंगे, एमएलसी भी बनाएंगे, विधायक टिकट भी देंगे। उस पर भी चर्चा हो रही है। आप छोटी बात कर रहे हैं कि एमएलसी और मंत्री की बात कर रहे हैं। वहां तय हुआ है कि कितनी आप निषाद पार्टी अपने सिंबल पर कई अपनी क्षमता के अनुसार जितनी सीटें हम जीत सकते हैं उस पर सर्वे चल रहा, उतनी सीट भी लेंगे, जीत भी लेंगे और 2022 में सरकार बनाएंगे और निषाद पार्टी की भागीदारी भी होगी। मेरी भूमिका होगी 160 सीट निषाद बाहुल है। हमारे पास इस देश में अब कैश से नहीं चलने वाला है, कैडर से वोट पड़ता है। हमारा सामाजिक ऊर्जा राजनीतिक ऊर्जा में बदलने के लिए कई हजार कार्यकर्ता हैं। हमने 13 किताबें लिखी हैं। मैंने 10 लाख लोगों को रमादेवी पार्क में लेके आया हूँ। मैंने सीएम और पीएम हाउस घेरवाया हूँ, रेल रोकवाया हूँ, जेल गया हूँ, मुकदमा लड़ा हूँ। मैं ज्ञापन 824 तहसीलों में एक बार ज्ञापन देता हूँ, 403 विधानसभाओं में ज्ञापन देता हूँ, 15 मैं जिलों में ज्ञापन देता हूँ। विज्ञापन से नहीं चलता, ज्ञापन से चलता है। अगर मेरे समाज के लोग मेरे साथ ज्ञापन देने के लिए आ रहे हैं तो 2022 की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर हम लोग 2022 की सरकार बनाएंगे और इनके जितने भी मुद्दे हैं हल भी होंगे, दरवाजे तक पहुंचाएंगे। और जिस तरीके से सत्ता में रहकर हाथी वाले हीरो हो गए, सत्ता में रहकर साइकिल वाले हीरो हो गए और हमारे समाज को जीरो बना दिया, तो अब वो लोग जीरो हो रहे हैं और निषाद समुदाय हीरो हो जाएगा। ये हम लोग इसलिए लगे हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ। देखो, ये हमारे समाज का सलाह है। कोई भी समाज अपने नेता को बहुत बड़ा देखना चाहता है तो उनका सलाह कोई गलत तो है नहीं, होगा, समय आने दीजिए। मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के साथ है, वो प्रधानमंत्री बना सकते हैं, मुख्यमंत्री बना सकते हैं,
तो ऐसा लगेगा तो बना भी देंगे। वो तो उनके पास, जब उनके साथ वो लायक है ना, आज के दिन में उनके पास पावर है, तो पावर के साथ रहेंगे तभी तो हमारे समाज का मुद्दा हल होगा, समाधान होगा। आज के दिन में ये बताइए, इतना मुख्यमंत्री बने, इतना मुख्यमंत्री बने, इतना मंत्री बने, इतना MP MLA बने, कोई पेट में दर्द नहीं हुआ। एक बेटा MP हो गया, तमाम लोगों के पेट में दर्द है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है डॉक्टर संजय भी कुछ बन जाए, उसमें भी पेट में दर्द हो रहा है। मैं कहता हूँ निषाद पार्टी सत्ता में आ जाए अपने झंडे से, उसमें भी दर्द हो रहा है लोगों को। मैं डॉक्टर मैं हाँ हाँ देखिए, मैं कहा जिसका दल होता उसका बल होता, उसकी समस्याओं का हल होता। मैंने बताया एवरी प्रॉब्लम सॉल्व बाय द पॉलिटिकल पार्टी इन द डेमोक्रेसी। हमारी समस्या में पेशे से चिकित्सक था, इससे पहले माननीय योगी आदित्यनाथ जी MP थे, वो हमारी समस्याओं का उठाते रहते थे। मेरी समस्याओं का समाधान उस संविधान में लिखा है, संविधान में समस्याओं का समाधान है, पावर पैसा है। आज के दिन में हमारा वोट सबसे अधिक है, 160 सीटें निषाद बाउल है, 70 सीटों पर मेरा बूथ गठन है, 70,000 1 लाख मेरा वोट है। आज के दिन में निषाद पार्टी जितना जीत सकती है, वो अपनी सीटों को जीतकर अपने झंडे को लेकर उत्तर प्रदेश की उस विधानसभा में जाकर संविधान में लिखा हुआ जो प्रदत्त सुविधा है, संख्या के अनुसार उनकी जितनी भागीदारी होती है, उसको दिलाने के लिए हमने अपने डिस्पेंसरी को छोड़ा है, अपने व्यवसाय को छोड़ा है। हमने कहा है कि भाई राजनीति के शिकार हमारा समाज इसलिए हुआ कि उसकी एक सोच हो गई थी कि भगत सिंह जो बने वो पड़ोसी के घर में बने, और मेरा बेटा डॉक्टर इंजीनियर बने। तो मैंने कहा इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, सारे लोग मेरे साथ आओ, भगत सिंह बनने के लिए मेरे साथ रेल पर रुको, मेरे साथ सड़क पर आओ, मेरे साथ डंडे खाओ, मेरे साथ रैली में चलो, अपनी बीवी को, अपनी बहू को, अपनी बेटी को, अपनी बहुओं को, अपनी बहनों को, हम सबको लेकर रेल पर रुकते हैं। 2015 में 7 जून 2015 में सबके साथ रेल पर थे। रेल केंद्र सरकार की थी, केंद्र सरकार के सामने हम अपनी बात रख रहे थे। राज्य सरकार ने गोली क्यों चलवा दिया, 302 का मुलजिम क्यों बनवा दिया, हमारे लोगों को, मेरे लोगों को कितनी पिटाई किया था संत कबीरनगर गोरखपुर में, हमारे कार्यकर्ताओं को क्या कहा डाला था, हम लोग 300, हमारा ही भाई मरा, हमें 302 का मुलजिम बना दिया। किस मुंह से वो लोग बतियाएंगे? हमारे लोगों ने वोट दिया था, हमारे लोगों ने उन्हें गद्दी पर बैठाया था, हमारा ही ताल घाट नदी छीन लिया। तो मैं मेरे साथ रेल पर रुको, मेरे साथ सड़क पर आओ। तो मेरा तो गठबंधन पहले बताए, मेरा तो गठबंधन 2019, 17, 18 में था ना। तो जब वो एक सीट देने के लिए नहीं तैयार है तो कथनी करनी में अंतर है कि नहीं है? हम कहते हैं कि आज के दिन में हम लोग गोरखपुर में हम लोग उनके साथ थे ना, अंतिम तक थे, उन्होंने हटाया तब हटे। हम कहते हैं आज के दिन में हम लोग तटस्थ लीडर हैं, हम जो कहते हैं वो करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ इसलिए आए कि हमारे मुद्दे को हल कर सकती है, कर रही है, मीटिंगें चल रही है, उसमें कागज इकट्ठा किए जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के पास पावर है। जब वो 72 घंटे के अंदर लिख सकती है तो राष्ट्रपति का लिखा है, राज्यपाल ने निकाला है, इशू करना है, तो बहुत बड़ी बात काम नहीं। हम लोग पद प्रतिष्ठा के लिए आए हैं, अपने समाज के मुद्दे के लिए आए हैं। पहला मुद्दा आरक्षण है, दूसरा इनका ताल घाट नदी रोजी रोटी है, तीसरा इनके मुकदमे वापस हो जाए। मैंने तो कहा ना कल कि साहब हमारे लोगों को पिछली सरकारों ने फंसा रखा है, तो मेरा आदमी कचहरी में दौड़ता रहेगा तो किस मुंह कौन जाएगा प्रचार करने? इनके मुकदमे वापस करिए, फर्जी जितने हैं, और फ्री करिए, हमारे लोग खुशी खुशी आपको जिताएंगे। इनके जो है ताल घाट नदी छीना रोजी रोटी वापस करिए, दर्द दिया आप दवाई दे दीजिए, आप हमें हमारा कंप्यूटर से विलोपित कर दीजिए, हमारा लिखा संविधान में हमें मिल जाएगा। आपके पास पावर है, प्रमुख सचिव बोलिए, DM को बोलिए कि जैसे जाटव या फांसी कोई सरनेम लगाता है मिल जाता है, वैसे मझवार का बेटा कोई सरनेम लगाए उसे मिलना चाहिए। हमारे लोगों ने संविधान बनाया, हम संविधान बनाए, मलाई दूसरा कोई का